है, रोज़े आशूरा है। और सवाल ये होता है, हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम रोज़े आशूरा क्यों मनाते हैं। हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यानी प्रॉफिट हैं, वैसे तो मैं ये कहूँ कि सबके हैं, पूरी इंसानियत के सबके लीडर हैं और सबके मसीहा हैं। तो उनके नवासी इमाम हुसैन अली मकाम करबला के अंदर उन्होंने शहादत पेश की। तो शहादत क्यों पेश की? आपने शहादत इसलिए पेश की क्योंकि उस दौर का यजीद नाम का एक जालिम बादशाह, जिसने लोगों के ऊपर जुल्म किया, लोगों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म किया, लोगों के ज़मीनों को और बहुत सारी चीज़ें यानी दीन के अंदर उसने खुराफात पैदा किया। तो उसके लिए इमाम हुसैन अली मकाम जो है करबला के लिए गए। तो करबला के लिए पहुँचे और करबला में जाने के बाद आपने यानी शहादत पेश की। इसमें शहादत में आपने आपके 6 महीने का बच्चा भी था, आपकी बेटियां थी, बहन थी, भाई थे, तो यानी भांजे थे, यानी ये कितनी बड़ी कुर्बानी है और पूरी दुनिया के अंदर यानी एक इंसानियत की मिसाल दी जाती है। तो ऐसे ही अगर हम हिंदुस्तान के लिए हम मिसाल दे सकते हैं कि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसका क्रेडिट महात्मा गांधी जी को जाता है। तो जब महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि यानी आपने जो है क्रांतिकारियों का रास्ता क्यों नहीं अपनाया, आपने ये रास्ता क्यों अपनाया, तो उन्होंने बताया महात्मा गांधी जी ने कि मैंने मोहम्मद साहब जो कि प्रॉफिट हैं मुसलमानों के, उनके नवासे इमाम हुसैन अली मकाम से यानी ये दर्स लिया। उन्होंने शहीद होने के बाद इनकलाब पैदा हुआ, यानी जब वो शहीद हो गए इमाम अली मकाम, तो हर किसी ने पूछा कि यानी इनका जुल्म क्या था। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये दर्स मैंने करबला से लिया। तो ऐसे लोगों ने जब गांधी जी के डंडे लगते थे तो ब्रिटिश में बैठा अंग्रेज देखता था कि क्यों इनके आप डंडे मार रहे हैं। तो बस यहीं से अपनी बात खत्म करूँगा। एक शेर मुझे याद आ गया, कहते हैं कि इंसान को बेदार तो होने दो, इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे, यानी ये इंसानियत के बादशाह हैं, इंसानियत के खुदा हैं इमाम हुसैन। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नाम अली हसनैन आरसी है, खादर वाला मुजफ्फरनगर, मकान नंबर 253 है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़े आशूरा है। रोज़े आशूरा का दिन शिया अकॉर्डिंग किसी क़यामत से कम दिन नहीं होता, इसलिए आज पूरे दिन लोग बाग पाव रहना रहे, नंगे पैर रहे, अपने आस्तीन कोहनियों तक रखा चढ़ा के, क्योंकि मुसीबत ज़दा की ये पहचान है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब साथी और उनके असहाब शहीद हो चुके थे तो उनकी आस्तीन ऐसी चढ़ी हुई थी, गुरबत ज़दा हालत में। आज का दिन बड़ा शौक, ये लोग ये सोचते हैं कि ये शियाओं का फेस्टिवल है, जबकि ये फेस्टिवल नहीं, ये शौक का दिन है, गम का दिन है। तो लिहाजा और नबी की हदीस मौजूद है, गम मनाने की भी वजूहात है कि नबी की हदीस मौजूद है तमाम फ़िरक़े के पास के हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी फ़ातिमा क़ल्बी, बेशुमार हदीसें मौजूद है। इन हदीसों के मुताबिक ये पता चलता है कि हुज़ूर फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। गोया जिसने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझ मोहम्मद को अज़ियत पहुँचाई। और क्योंकि हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, चाहे किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो अल्लाह के बाद उसका एतक़ाद, उसका यकीन, उसका मानना नबूवत पे है। लिहाजा और नबूवत ये फरमा रही है कि फ़ातिमा को बज़अतु मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसी के मुताबिक करबला में जो सिलसिला हुआ, यजीद ने नबी के नवासे और फ़ातिमा के बेटे पर जुल्म किया। लिहाजा इस बात से नबी अफसोस दर अफसोस बहुत दुख फरमाया करते थे। और उसकी वजह यही है कि शिया जो आज हुजूर को चाहते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं और जो आज इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं, तो सिर्फ हुजूर की वजह से और हुजूर की बेटी की वजह से, कि हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी हदीस का मफ़हूम साफ यही बताता है कि गोया जिसने हुसैन को अज़ियत पहुँचाई उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाई। और आगे की किस तरह की मजलिस है? आगे अल्हम्दुलिल्लाह भी मजलिसों का सिलसिला जारी और सारी है। आज की एक बड़े पैमाने पे बड़े प्रोग्राम पे एक मजलिस होगी जिसे शाम गरीबा का नाम दिया जाता है। ये शाम गरीबा उन गरीबों की शाम है कि जब करबला के मैदान में तमाम अंसार और क़ारिब तमाम शहीद हो चुके, तो आले रसूल बेमकना व चादर अपने ख़याम में बैठी रही और गिरिया उजारी फरमाती रही।
تو اس شام کی وجہ سے آج کی مجلس کا نام شام غریبہ رکھا گیا ہے. اسے غریبوں کی شام کہا جاتا ہے. ان کے ماتم کیے جاتے ہیں جلوس کی شکل میں جاتے ہیں, کسی کو زیادہ چھوٹ دیا جاتا ہے یا کیا؟ اس میں جیسے جلوس کی شکل میں خونی ماتم کیا جاتا ہے آج کے دن, تو زیادہ چھوٹ دیا جاتا ہے کسی کو؟ جلوس کے مطلب ہے یہ ایک امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا معجزہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی عام انسان ایک سوئی بھی چھپا لے تو اس کو درد ہوتا ہے, لیکن یہ امام حسین کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ لوگ باغ زنجیریں لگاتے ہیں, کم زنی کرتے ہیں, نہ کوئی ٹریٹمنٹ کراتا ہے نہ کوئی علاج کراتا ہے, اور الحمدللہ اپنا آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے, اور اس میں جو مین ہاتھ ہے وہ ذات پروردگار کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور خود اللہ کے رسول نے چاہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں, لہٰذا ہم جو خون کا ماتم کرتے ہیں یہ اپنی وجہ سے نہیں کرتے. نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں اذیتیں ہوئی, ہم سوچتے ہیں ہم کتنی بھی اذیتیں اٹھا لیں ان کے مقابل ہماری اذیتیں اس کے بعد بھی کم. کالے ہی کلر کے کپڑے کی پہنے جاتے ہیں. کالا کپڑا یہ شوق کی نشانی ہوتا ہے, غم کی نشانی ہوتا ہے, کیونکہ کپڑوں میں رنگ بہت سے ہوتے ہیں. لال رنگ جس طرح خوشی کے لیے مانا جاتا ہے, اسی طرح سفید کپڑا ایک اچھا ہے پہننے کے لیے, لیکن کالا کپڑا یہ شوق کا کپڑا مانا جاتا ہے. اسی لیے آج کے دن تمام سوگواران اہل بیت بلیک لباس پہنتے ہیں.